अगर आपकी भी आंखों में जलन है या फिर आंखों में से पानी निकलता है, आंखों की जो निगाह है वो कमजोर होनी शुरू हो गई है, या फिर आंखों की कोई भी समस्या है, तो ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशल। आयुर्वेद की संहिताओं में से 5 ऐसे सुपर फूड्स मैं आपको बताऊंगा जो आंखों के लिए वरदान साबित होंगे, और अगर आप अपनी डाइट में शुमार कर लें उनको, तो आपकी जो आंखों की रोशनी, आपकी जो आंखों की समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेंगी। राइट? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उन 5 सुपर फूड्स के बारे में जो आंखों को चुस्त और तंदुरुस्त रखने में आपकी जोरदार मदद करेंगे। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आंखें सबसे बड़ी नियामत हैं, बहुत अनमोल हैं, लेकिन आजकल आंखों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर टीनेजर्स की। पिछले 10 साल में टीनेजर्स की संख्या 4 गुना हो गई है जिन्होंने चश्मा पहनना शुरू कर दिया है। और अगर हम कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है हाई स्क्रीन टाइम। राइट? सारा दिन हम अपने मोबाइल, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के आगे रहते हैं, ऑफिस में काम भी करना है, क्या करें। अच्छा चलिए, 5 सुपर फूड से पहले एक जबरदस्त आपको एक टेक्निक बताता हूं, बड़े काम आएगी। अभी के अभी आप मेरे साथ कीजिए। आपने इस टेक्निक को हजारों बार देखा होगा, लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि अरे पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन करती है। क्या करना है? ये एक ऐसा रबिंग मेथड है, रबिंग टेक्निक है, पाम रबिंग टेक्निक बोलते हैं। राइट? इसको दोनों हथेलियों को अपने आपस में रगड़ के और अपनी आंखों पे लगाइए। राइट? ये इतनी जबरदस्त है, आप खाली कुछ 10-15 सेकंड के लिए लगा के देखिए। इस तरीके से आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दिन में पानी के कम से कम, ठंडे पानी के 5 से 7 बार छींटे जरूर मारिए। और अगर ऐसा करने के कम से कम 20-25 मिनट बाद आप पानी के छींटे भी मार लें तो आंखें तरोताजा रहेंगी, चुस्त दुरुस्त रहेंगी। ये आंखों की थकान जो है, ये मेथड दोनों आंखों की थकान को मिटा देंगे। राइट? तो चलिए, हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, कारण बता देता हूं। कारण, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए न्यूज़पेपर और बुक रीडिंग करते हैं। इवन मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है मोबाइल पे चैट पे लगे रहते हैं ट्रैवलिंग के दौरान भी। इसको अवॉइड करना चाहिए। जो लोग बहुत डिम लाइट में, कम लाइट में पढ़ाई करते हैं या न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, तेज रोशनी में पढ़ना चाहिए। राइट? बहुत सारे लोग रात को लाइट जगाकर सोते हैं या फिर 0 वॉट का बल्ब लगा के सोते हैं, उसमें भी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अंधेरे में ही सोएं। राइट? इसके अलावा बहुत सारे लोग जब गर्मी में निकलते हैं तो चश्मे का इस्तेमाल नहीं करते, सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और अगर हो सके तो सिर को ढक के चलिए। जो लोग सिर को ढक के नहीं चलते, सीधी गर्मियों में सिर पे धूप पड़ती है तो उससे भी आंखों की रोशनी जो है कमजोर होनी शुरू हो जाती है। एक और चीज मैं फटाफट से बता देता हूं, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। जो लोग अपने आंखों को मलते हैं, इस तरीके से मलते हैं, रगड़ते हैं या दोनों आंखों को अच्छी तरह से मलते हैं, तो जो आंखों की मसल्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिससे आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, चश्मा जल्दी लग जाता है। ये कुछ 5-6 चीजों को भी आप अवॉइड करेंगे, 50-60% तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। ज्यादा परसेंटेज लगा लो, आपको तकलीफ ही नहीं आएगी। राइट? और अब हम बात करते हैं उन सुपर फूड्स के बारे में जिनको आप अपनी डाइट में शुमार करना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट? हाई स्क्रीन टाइम के चलते अगर किसी की आंखों में जलन होती है या फिर आंखों में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, गर्मी है आंखों में, या खारिश खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो उन लोगों को हरी मूंग की दाल जरूर खानी चाहिए। राइट? क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस ने भी इसको मान लिया है कि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स जो हैं, जो हमारी बारीक नसें हैं, उनमें जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको ये निकालने में मदद करते हैं और आंखों को बेहतरीन फायदा मिलता है इससे। और इसके अलावा विटामिन ए और जिंक भी इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे जो पुराने ऋषि हैं उन्होंने भी मूंग की दाल को नेत्रया कहा है, यानी वो दाल जिससे कि विजन क्लियर होता है। राइट? मूंग की दाल को आप स्प्राउट्स के तौर पे भी खा सकते हैं। मूंग की दाल आप बना के हफ्ते में 2 से 3 बार भी जरूर आपको खानी चाहिए। और अगर इसकी खिचड़ी बनाएं तो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनती है। इवन चिल्ला भी इसका बना के खाया जा सकता है। राइट? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट फूड है घी। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन चीज अगर आंखों के लिए है तो वो है घी। घी, खासकर देसी गाय का घी। सिर्फ देसी गाय का घी एक ऐसा घी है जो आंखों के लिए बेहतरीन काम करता है। राइट? बेसिकली हमारी आंखें जो हैं वो फैट टिश्यू हैं और इसीलिए आंखों को स्वस्थ रखने के लिए फैट की ही जरूरत होती है।
मॉडर्न साइंस भी मानती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है आंखों के लिए, और यहां फैट का मतलब लुब्रिकेशन है। और इसी वजह से जब हम स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, हायर साइड पे चला जाता है, और उसकी वजह से जो ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है आंखों में, उस दौरान घी सबसे बेहतरीन औषधि के तौर पे काम करता है। अगर आप पूछें कि घी को किस तरीके से लिया जा सकता है, सबसे बेस्ट तरीका है आप दाल में या किसी भी सब्जी में जो घी है ऊपर से कच्चा घी आपने अगर डाल के खाएंगे तो ये बहुत लाभ पहुंचाता है। दूसरा, अगर आप इसको नाभि में डालना शुरू कर दें तो क्या कमाल करेगा। रात को सोते समय देसी गाय का घी 2 से 3 बूंदें आपने रात को नाभि में डालनी है, 4 से 5 मिनट तक लेटे रहना है। जितना घी बच गया उसको नाभि के आसपास लगा के सो जाइए, और सुबह उठ के नाभि को वॉश जरूर कीजिए। मेरे कहने से कम इसको 6 से 7 हफ्ते कीजिए, और आपको अपने आप विजिबल रिजल्ट्स आपको खुद महसूस करेंगे। आप कहेंगे वाकई कमाल हो गई, राइट। क्योंकि हमारी जो नाभि है उसको मालूम है कहां कहां ड्राइनेस आ रही है, कहां कहां सूखा है, वहां वहां ये लुब्रिकेशन भेजेगा, और आप देखेंगे। और आप एक और बात बता दूं, इसमें किसी भी स्वामी जी का किसी का भी घी नहीं चलेगा। घर में दूध लाके आप अपना घी बनाइए, खाली 20-30 ग्राम भी बना के रख लेंगे तो आपका 2 महीने आराम से चल जाएगा, राइट। 30 ग्राम आराम से 2 से 2.5 महीने चल जाएगा। तो इतना घी मोर देन सफिशिएंट है। देसी गाय का घी इसलिए आंखों के लिए बेहतर एक लुब्रिकेंट माना गया है, राइट, जिनकी आंखें ड्राई रहती हैं। नेक्स्ट है गाजर। अगर गाजर की बात करें तो गाजर में बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा भर भर के पाया जाता है, और खासकर बीटा कैरोटीन तब ज्यादा अच्छा बेहतरीन काम करता है जब इसको गाजर को कुक कर लिया जाता है। बॉयल करने पे बीटा कैरोटीन और बढ़ जाता है, और यही बीटा कैरोटीन है जब इसका इस्तेमाल, गाजर का इस्तेमाल किया जाता है, बीटा कैरोटीन जो है बॉडी में जाके विटामिन ए में इसको कन्वर्ट कर देता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत बार हर साल तकरीबन देखा जाता है कि विटामिन ए की कमी से 2.5 से 3 लाख बच्चे जो हैं अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं, खाली विटामिन ए की कमी की वजह से। एक स्टडी की गई थी जिसमें बहुत सारी महिलाओं को जिनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर थी, तो उनको 6 से 7 हफ्ते कंटिन्यूस गाजर खिलाई गई थी, और 6 से 7 हफ्ते के बाद जब उनका चेक किया गया, आंखों का टेस्ट किया गया, तो पाया गया कि उनकी आंखों की रोशनी, मोस्टली जो महिलाएं थी उनकी आंखों की रोशनी जो है वो इंप्रूव हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है। ये जबरदस्त काम करती है गाजर, राइट। गाजर को आप अगर उबाल के खाएं, सब्जी बनाकर खाएं तो ज्यादा बेहतर है। कच्चे से ज्यादा बेहतर इसकी सब्जी बनाकर खाना है। आप गाजर मटर बनाएं, आलू गाजर बनाएं, या गाजर को किसी भी रूप में आप कुक करके खाएं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगी। गाजर का रस भी बहुत बेहतरीन काम करता है, राइट। और आयुर्वेद में तो गाजर का जो हलवा है, जो जिसको पंजाबी में गजरेला कहते हैं या गाजर पाक कहते हैं, उसका तो बहुत बहुत अच्छे बेहतरीन चीज बताई है आंखों के लिए। गाजर को ग्रेट करके दूध में डाल के और उसमें देसी खंड मिला के अगर आप गाजर पाक खाएं तो ये आंखों के लिए वरदान है, आंखों के लिए बेहतरीन चीज मानी गई है, राइट। स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि गाजर अगर आप सैलेड के रूप में लें या जूस के रूप में लेना भी शुरू कर दें तो कैटरेक्ट की भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, और जो एजिंग है, आंखों की एजिंग जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए गाजर का सेवन इस तरीके से किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है आंवला। आंवला एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनकी रिपेयर करने में आपकी मदद करता है, आंखों की जो एजिंग है उसको स्लो करता है, आंखों की रोशनी को तेज करने का काम करता है। हालांकि आंवले के ऊपर मैं पीछे भी एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि आंखों के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो उसका क्या तरीका है। वो वीडियो भी आप एक बार सर्च कीजिए। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो जो है आंवले के ऊपर डाला था कि आंवला कैसे कैसे क्या क्या काम करता है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आंवला जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आंवले को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। आंवले को रस जो है घर में ही निकाल के, मैं बाहर नहीं कहूंगा किसी बाबा जी का या स्वामी जी का, आप आंवले का रस ले आइए। अभी पीछे रिपोर्ट्स आई हैं कि ये आंवले के रस
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आंवले का रस जो है घर में खुद ही निकालें और कच्चा आंवला खाना शुरू कर दें। कच्चा नहीं खा सकते तो आंवले का रस निकालें। पैकेज्ड जो रस आता है, जो डिब्बा बंद रस आते हैं, बॉटल्स में आते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का, स्वामी जी का, बाबा जी का, किसी का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, घर में आपने इस्तेमाल करना है उसका रस जो है। और मुरब्बे के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आंवले का अचार डाल के अगर आप खाना शुरू कर दें, बेहतरीन काम करेगा। आंवले के तो जितने गुण गाऊं तो घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में आंवले का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आंखों के साथ साथ पूरे शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर बेहतरीन काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है सौंफ। सौंफ की बात करें तो इसको साइट ऑफ हर्ब भी कहा जाता है, यानी कि ये आंखों की रोशनी को तेज करने वाली हर्ब के नाम पर भी इसको कहा जाता है। सौंफ में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की सेहत को इंप्रूव करते हैं। हालांकि जो सौंफ है ये पित्त शामक होती है, यानी ठंडी होती है, इसलिए इसको खाना खाने के बाद कुछ दानों को जरूर चबाना चाहिए। अपने पास एक छोटी सी बॉक्स में हमेशा कैरी कीजिए। जब भी खाना खाया थोड़ी सी 1/4 चम्मच सौंफ आप उसको चबा लीजिए, और ये पेट की गैस को भी ठीक रखता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है और आंखों की रोशनी को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। आप चाहें तो इसकी चाय भी बना सकते हैं। सौंफ की चाय को बनाने का तरीका यह है, 1 गिलास पानी, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा करके उसमें 1 से 2 चम्मच शहद के या फिर देसी खंड के डाल के उसको अगर आप पीना शुरू कर दें तो आइज के लिए बेहतरीन दवा का काम करता है, राइट। सौंफ ठंडी होती है, लेकिन हाँ, जब भी इस चाय को बनाना है गरम गरम नहीं पीना, ठंडा करके उसमें शहद डाल के पीना शुरू कर दीजिए। पेट के लिए, आंतों के लिए, आई साइट के लिए बेहतरीन काम करेगी, राइट। तो दोस्तों, अगर आप आंखों को डैमेज करने वाली चीजों पर रोक लगाएंगे और इन 5 सुपर फूड्स को अपनी डाइट में शुमार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी आंखों को फायदा जरूर होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।